हेलो एवरीवन। देखिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर सर्कल्स पढ़ रहे हैं। सर्कल में एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो यहाँ सेंटर से जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है। अब इन दोनों की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस सेंटीमीटर ये अगर लाइन खींचता हूँ ये सेंटर से, और ये सेंटर ओ है और ये सेंटर सपोज मैं ओ डैश मान लेता हूँ। ओ से ओ डैश की जो दूरी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। ठीक है। अब एक और चीज इसमें दे रखी है कि ये सर्कल, छोटा वाला जो सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से 3 ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये होगी इसकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें पता करना है कि इनका जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड मतलब कि यहाँ से ये जो कॉमन कॉर्ड है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको बी मान लेता हूँ। तो ए बी की डिस्टेंस हमें पता करनी है। हम एक काम करते हैं, जरा इस ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, इसमें अगर देखा जाए तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। कैसे, जरा चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 25 इक्वल टू 25 आ रहा है। जब 25 इक्वल टू 25 आ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ट्रायंगल ए ओ ओ डैश इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा तो एंगल 90 डिग्री कहाँ बनेगा, हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी। 5 है तो 5 क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये। तो एंगल ए ओ डैश ओ ये 90 डिग्री होगा। यहाँ लिख लेते हैं, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए ओ डैश ओ ये हमारा होगा 90 डिग्री के बराबर। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से इसको नीचे जोड़ देता हूँ, यहाँ से जोड़ देता हूँ और इसको एक ट्रायंगल बना देता हूँ, तो उसी तरह से आप देखिए ये ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, इन दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल में भी अगर हम देखें तो देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ये रेडियस 3 है तो यहाँ से ये रेडियस भी 3 होगी, और ये 4 दे रखा है तो यहाँ पर भी सेम वही है। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ भी कितना 25 इक्वल टू 25 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ सिमिलरली करके भी यहाँ लिख सकते थे वैसे। तो इट इम्प्लाइज दिस, ये भी एक 90 डिग्री हो गया। इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ओ बी ओ डैश ये भी क्या हो गया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ जो एंगल कहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, तो एंगल ओ ओ डैश बी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। अब अगर देखा जाए तो ए ओ डैश ये भी 90 डिग्री था, अभी हमने यहां से प्रूव किया। और ओ ओ डैश बी ये भी 90 डिग्री अब हमने प्रूव किया। अब अगर इन दोनों एंगलों को जोड़ा जाए तो इट इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल ओ ओ डैश बी। ठीक है, ओ ओ डैश बी, या मैं इसको बी ओ डैश ए भी लिख सकता था। तो यहां से कितना आ रहा है 90 प्लस 90, यानी ये आ जाता है हमारा 180 डिग्री। अब अगर आप देखें जब ये दोनों एंगल हमारे 180 डिग्री आ रहे हैं, यानी ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों हमारे 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट ये क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट ए ओ डैश बी ये क्या होगा, ये एक लाइन हो गई। ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब जो ए बी हमारी है, इसका मतलब जो ए बी जो हमारी है ये भी एक लाइन है। तो इट इंप्लाइज दैट ए ओ डैश बी कोइंसाइड विद जो हमारी लाइन है ए बी। तो ए बी लाइन और ए ओ डैश बी लाइन एक ही लाइन है। ठीक है, तो ए ओ डैश बी कोइंसाइड विद बी। तो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए बी की वैल्यू आ जाती है हमारी 3 प्लस 3। कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सर्कल चैप्टर का, क्लास 9th का।
एक्सरसाइज 10.4 सर्कल का क्वेश्चन नंबर 2। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, देखिए दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड इक्वल है, वो एक सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट, मान लो मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ P नाम देता हूँ, चलो M नाम देता हूँ, ठीक है। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ये कॉर्ड्स इक्वल है हमारे पास, हमें इन कॉर्ड्स के जो सेगमेंट है, यानी एक हो गया CM, दूसरा हो गया BM, इन दोनों को इक्वल दिखाना है, यानी CM इक्वल टू BM इक्वल दिखाना है, और AM इक्वल टू MD ये इक्वल दिखाना है हमें, ठीक है। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, हम सेंटर से दोनों कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, इस पर भी, इस कॉर्ड पर भी डाल देते हैं परपेंडिकुलर। अब आपको एक बात याद रखनी है, सेंटर से जब भी हम किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देती है। तो चलो पहले लिख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है। तो मैं लिख देता हूँ टू प्रूव दैट में एक तो लिख देता हूँ CM इक्वल टू BM, दूसरा लिख देता हूँ AM इक्वल टू DM। ये दो चीज हमें प्रूव करनी है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि AB इक्वल टू CD है, हमारे पास गिवन है हमारे पास AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। अब एक बात बताइए, जब AB इक्वल टू CD है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो एक कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। हम एक काम करते हैं, यहां से इसको जोड़ देते हैं, ये जो सेंटर है इसको नाम दे दिया हमने O, और ये नाम, ये लाइन होगी हमारी MO। हम एक काम करते हैं, जरा इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं पहले। इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OQM, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं, एक तो होगा OP इक्वल टू OQ होगा। क्यों होगा, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये इक्वल होंगी। मैं लिख देता हूं यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा OM इक्वल टू OM, कॉमन आ जाएगा, OM इक्वल टू OM, ये हमारा आ गया कॉमन। अब तीसरी चीज हमें क्या मिलेगी, तीसरी चीज मिल जाएगी, देखो 90 डिग्री, ये बाहर का 90 तो अंदर वाला भी 90 डिग्री होगा ये, यानी एंगल OPM इक्वल टू एंगल OQM। तो यहाँ पे हमने RHS से दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, देयरफॉर बाई RHS रूल से हमने ट्रायंगल OPM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रायंगल OQM के। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई CPCT। तो CPCT का यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो देयरफॉर बाई CPCT हमें मिल जाएगा PM इक्वल टू QM। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल जाती है, PM इक्वल टू QM। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट। ठीक है, अब आपको यहां पे एक चीज देखनी है कि क्योंकि हमारा AB इक्वल टू हमारा CD के इक्वल था, यहां से मैं लिख देता हूं सिंस AB इक्वल टू CD, ये गिवन है, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, देयरफॉर हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब देखिए AB का हाफ क्या होगा, AB का हाफ होगा हमारा AP। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। ऐसे CD का हाफ क्या होगा, CD का हाफ होगा हमारा DQ। देखिए, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स हमारी इक्वल थी और सेंटर से जब हमने परपेंडिकुलर डाला, जब सेंटर से ये परपेंडिकुलर डाला तो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो AP इक्वल टू BP, ऐसे ही CQ इक्वल टू QD। ठीक है, तो AP इक्वल टू DQ। एक चीज हमें यहां से मिल गई, इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड। अब देखिए AP को PM के साथ जोड़ते हैं तो देखिए क्या आएगा। मैं यहां एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर देता हूं, एडिंग
फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, फर्स्ट को और इसको सेकंड को, तो देखो क्या आता है। ये फर्स्ट यहाँ पे ए पी प्लस क्या था पी एम, तो ए पी प्लस पी एम इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू प्लस क्यू एम। अब देखिए ए पी प्लस क्यू एम, ए पी प्लस पी एम क्या बनता है, ये बनता है हमारा ए एम, और डी क्यू प्लस क्यू एम, देखिए फिगर में क्या बनता है, डी क्यू प्लस क्यू एम बनता है हमारा डी एम, ए एम इक्वल टू डी एम। तो देखिए एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया, यहाँ जो प्रूव करना था ना ए एम इक्वल टू डी एम, तो ये तो प्रूव हो गया। अब जरा सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास गिवन है ना, जो हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, उसमें से इसको घटा दें, तो मैं इसको घटा देता हूँ। ऑल्सो ए बी इक्वल टू सी डी, पहले जो ऊपर लिख चुका है, वैसे मैंने ये लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ऑल्सो ए बी इक्वल टू सी डी, मैं इसको नाम ही दे देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ, ये थर्ड नाम हो गया, इसको मैं फोर्थ नाम दे देता हूँ, जो कि गिवन था। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस गिवन में से इसको घटा देता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ से थर्ड को घटा देता हूँ, तो देखो क्या आता है, ए बी माइनस ए एम इक्वल टू सी डी माइनस डी एम। देखो क्या आता है, ए बी में से ए एम घटाता हूँ, तो देखो क्या आता है, ए बी में से ए एम घटाता हूँ तो आ जाता है यहाँ पे बी एम, और सी डी में से डी एम को घटाता हूँ तो क्या आ जाता है, देखो सी डी में से अगर मैं डी एम को घटाता हूँ तो बचता है सी एम। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था, तो यहाँ से दूसरा पार्ट भी आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।